नारायण साकार की संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जयकार। आज का माहौल, आज की समय काल परिस्थितियां स्वार्थ के कारण फिर मोह सवार हुआ। बहुत बड़ी फांसी का फंदा है मोह। फिर मोह सवार हुआ, काम वासना सवार हुई, भौतिकतावाद का जुनून सवार हुआ, रोम रोम में छल कपट शुरू हुआ। आज वर्तमान में पूरे भूमंडल में देखो झूठ पर बुनियाद लगी हुई है, और जिसने अपनी बुनियाद जीवन की झूठ पर रख ली फिर वो अधर्म करेगा। कितना ही योग्य हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही धनवान पदवान हो, उससे अतीत से मिला हुआ है, फिर जल्दी डैमेज होगा, जल्दी समाप्त होने वाले कर्तव्य कर्म करेगा। अगर दुनिया में कोई संत है, भक्त है, बात निराली हो जाती, अजूबी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास देखने की निगाह नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद हट जाता है, जस की तस प्रकाश होने लगता है। आज जान नर नारी की बात होती है, तो जब हमने इतना गहरा ग्रहण लगाया हुआ है मोह का, और मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, और लोभ के कारण ही हम पाप पैदा कर लेते हैं। हमें हमारे पाप दिखाई नहीं देते, हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते, हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपने दोषों को झांकने लगे, अपनी बुराइयों को झांकने लगे, अपने पापों को झांकने लगे, फिर किसी पे गुड़ी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोग सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो। हरि परमात्मा की मेहर है। अपने अंतःकरण को झांको, विचार करो, चिंतन मंथन करो, सत्य के साथ में आए हो। जो अपने यहाँ पहुंच करके भी अपने दोषों को नहीं निकालता, अपनी बुराइयों को नहीं निकालता और दोष पाप कमाता है, उससे यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती। वचन हकीकत है, वचन आदमी का है, मत मानो। अगर वचन नारायण साकार हरि का है, मान के चलोगे, कर्म में ढालोगे, उजड़े हुए परिवार आबाद हो जाते हैं, और चलते रहे फिर बर्बादी नहीं आती है। क्यों? वचन हरि का मानोगे तो हरि का वरदान मिलेगा, और वचन नहीं मिला तो खाक भी नहीं मिल सकती, आने जाने का लाभ मिल सकता है। अगर श्रीमान जी हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी आपको बरगलाते। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता हम भी आपकी चमड़ी दमड़ी से मतलब रखते। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी दिशा से हम लेते नहीं। अहम की बात नहीं है। जमाने में हम भ्रमण करते हैं, किसी का रोटी का टुकड़ा, दूध, दही, घी, माल मसाले कुछ नहीं लेते, न खाते, न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट। हमारे पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपना काम चलाते हैं। हमें किसी के 56 प्रकार के व्यंजन, धन दौलत, वस्तु पदार्थ, सोने चांदी कोठी बंगले की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ तो हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है। न एक ही शब्द में कान खुल जाते हैं, आंख दांत सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का रोम रोम खुल जाता है। लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, हम अपने का खुद का निरीक्षण करें, हम किसके वशीभूत हैं। जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं, भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है।
आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी, आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता। ये ध्यान रखें। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किस तरह से अंधे हैं, अपनी बहन जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही है, जिन विभागों से आए हमारा देखा हुआ। जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है, हरि का वचन मान के चलोगे हिफाजत होती है, और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है दांत, और जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, कि ये कन्या है, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा है। कब जो इशारा किया जा रहा है बच्चन के मान के चलो, और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, अपना पूरा जीवन परिवार को दे देता है। आप समझ सकते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ धन दौलत जीवन जवानी सब कुछ हरि परमात्मा ने ले ली, और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। श्रीमान जी बिना स्वार्थ के जमाने में संसार में कोई हिलने वाला नहीं। बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, क्या मांगते किसी से? देने वालों की कमी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जीवन यापन के लिए हमारे पास व्यवस्था खेती पेंशन है, लेकिन हमने आप लोगों को रूहानियत के हिसाब से रचनात्मक समर्थन दिया। गड़बड़ करेंगे झेलेंगे रूहानियत के हिसाब से। तो आपको हमने दर्शा दिया हाँ क्या है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानव को गले लगाना, निस्वार्थ। और इस रूप में चल पड़े तो रूहानियत के बारे में हमने आपको बताया कि हमारे आध्यात्मिक नहीं है, रूहानियत की बात हमने की है। जब इस रूप में चल पड़ोगे दुनियावी जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद भी मिलेगा। और रूहानियत के लिए सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आपको आपकी पहचान दे दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। अब एक मुद्दा रह जाता है कि आपका स्वधर्म क्या है।
स्वधर्म को समझोगे तो स्वकर्म को समझोगे, फिर अपने अंशी को समझोगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। और आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों को जरूरत केवल इतनी सी है, भले ही शरीर माध्यम है, निमित्त मात्र है, हम भले ही हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। समझना तो आपको है भाई, समझना तो आपको है, और समझना भी चाहिए कि जीव नर मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है और वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इस समय जो मौका मिला है, वक्त मिला, हम आपको कहो तो संसार के समस्त वेदों का सार बता दें। जैसे मानस का रामायण का सार है उत्तरकांड, हम आपको संसार के धर्म ग्रंथों का सार बता रहे हैं। संसार के धर्म ग्रंथों का सार, फिर पठन पाठन नहीं करोगे तो हो जाओगे पागल, बची नहीं सकते। संसार के धर्म ग्रंथों का सार है क्या? सार ये है, पहला सार ये है कि आप न नर हैं न नारी हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। दूसरा, अगर कुछ चाहत है, न नारी का चोरा मिला, इसको उद्देश्य क्या है, सदमार्ग पर चलना चाहते हैं, तो अंतःकरण साफ आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अंतःकरण साफ होगा, अंतःकरण आपका पारदर्शी होगा। हमने तो आपको बिल्कुल साफ दर्पण दिया है, वचन रूपी दर्पण। तो संसार के शास्त्रों का, चाहे साधु संत महात्मा गुरु स्वरूप भगवान कोई हो, शास्त्रों का सार है। आप अपनी कोठी से भी प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, अपने बेटा बेटी भाई बहनों से भी प्रेम करते हैं, अपने फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं। तो सब किस स्पष्ट समस्त शास्त्रों का सार है। संसार के शास्त्रों का भी सबसे भी प्रेम करते हो, लेकिन वास्तव में निचोड़ कहता है, शास्त्रों का निचोड़ कहता है, भक्ति का निचोड़ कहता है, परमात्मा नारायण हरि कहते हैं, जो मुझसे ही प्रेम करेगा वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। बाकी दुनिया जाने, दुनिया का जाने काम, जस करनी तस भन। तो अधिक हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सद्ज्ञान पूर्व में ही दे दिया गया है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। आते हो अच्छी बात है, नहीं आओगे तब भी अच्छी बात है। एक बात तो ध्यान रखें आप लोग, अगर समझ में आता है तो आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, तो दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक आज हम पूछ रहे हैं, जवाब देना, और हाथ भी उठाना पड़ेगा। आज गणतंत्र दिवस ही तो है, हाथ उठाओ, उठाओ पूरा पूरा हाथ, गणतंत्र दिवस है। मजा देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इन्हें यही होश नहीं है। इससे प्रतीत होता है क्या, इन्होंने सबने हाथ उठा दिया, गणतंत्र दिवस है, इससे प्रतीत होता है आज 71 वर्ष हो गए, अभी ये लोग परतंत्र हैं, अभी स्वतंत्र नहीं। दुनियावी कैलेंडर राष्ट्रीयता के तरफ देखें तो आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। हमने गणतंत्र के लिए कहा, आप सबने हाथ उठा दिए, अभी परतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। ये जो आपको गोल्डन चांस मिला है, सुनहरा मौका, हरि परमात्मा की चरण शरण पाकर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आज नहीं
दुनियावी तौर पे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकते हो। अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया, परतंत्र थे, परतंत्र हैं, रहेंगे। क्यों? दास का अपना जीवन होता ही नहीं। ध्यान रखना, कोई भी। तो संसार के तौर पर आप लोगों को यार जानकारी होनी चाहिए। 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों बातें हमने बता दी। दूसरी बात, कितना जमाना हो गया, अब भी थोड़ा बहुत हमें राष्ट्रीय ज्ञान याद है, स्मरण हो आता है। बहुत सौ से जानकारी करो, पढ़े लिखों को पता नहीं राष्ट्रीय ज्ञान कहाँ गया। ये कॉमन सेंस की बात है। तो आज पहली बात स्वतंत्रता दिवस दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। दूसरी बात और है, वेद भगवान के माध्यम से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी दिवस है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वो भी दिवस है। लेकिन आपके लिए परतंत्रता समाप्त करते हुए आपके लिए जो परम दिवस है वर्तमान का, जो सौभाग्यशाली दिवस है आज का, वो है साकार हरि का प्राकट्य दिवस। परमात्मा कभी भी गर्भ योनि से जन्म नहीं लेते हैं। जब धराधाम का माहौल खराब होता है, साधु संत महात्मा आप भी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ है असर, ये बताते हैं जब जब हो धर्म की हानि। हमारा कहना है जब जब हो सद वचन सद कर्म की हानि। हम लोग बता रहे हैं जब जब हो सद वचन सद कर्म की हानि, जब जब हो मानवीय गुणों की हानि। जब धराधाम का माहौल खराब होता है तो पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से प्रथम बार संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही साकार बनकर पहली मर्तबा प्राकट्य किया है ब्रह्मांड में। इससे पहले कभी आगमन नहीं। वेद भगवानों के बारे में आप जानते ही हैं। कितने परम सौभाग्यशाली आप, जुबान बखान नहीं कर सकती। आप संसारिक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्षों से हमें सुनते आ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जहां जाने का मौका मिलता है, हमने कहीं ढोंग किया है, पाखंड किया है, आडंबर किया है, अंधविश्वास किया, ढकोसला किया है। हमने किसी कंचन कामनी को लूटा है आज तक, किसी को धोखा दिया है। क्यों? ये सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यहाँ सदकर्म में लगाया जाता है, यहाँ लूटने का कोई प्रावधान नहीं। क्यों? गीता क्या कहती है? गीता ज्ञानदाता ने गीता में क्या कहा है? तू जिसको भजेगा, जैसा करेगा, उसी गति को प्राप्त होगा। तू भीख मांगेगा तो तुझे भी महादुर्गति के तहत पशु बनकर, क्या क्या बनकर खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। ये गीता में जाके पढ़ लेना। गीता में प्रसंग आया है, यहां तक आया है, जिसकी पूजा करेगा उसी को ही प्राप्त होगा। ये गीता का प्रसंग है। हम तो आपके सामने
आज की बात रखते हैं। अभी की बात रखते हैं। समझना न समझना आपका अपना काम है। इसलिए तनिक क्षण पहले हमारे द्वारा कहा गया था, आप कितने ज्ञानी ध्यानी हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, तनिक समय के लिए खाली हो जाओ। खाली होने पर ही किसी बर्तन को भरा जा सकता है। अगर बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें दूसरा नहीं डाला जा सकता। ये शरीर आपका एक बर्तन है, जो इसमें भर लिया है वही निकलेगा। संत मत कहता है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री एक ही भाव दिखाए। सोसाइटी का ध्यान दो और ध्यान देना चाहिए। हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है, हमारा कोई मिशन संघ संस्था पंथ नहीं है, कोई कंठी माला हमारे पास नहीं है, हमने कोई आज तक बिल्डिंग नहीं बनवाई, आश्रम नहीं बनवाया, किसी मिशन संस्था पंथ से हमारा अटैचमेंट नहीं है। इस समझो जरा, क्या हम नहीं कर सकते थे? भिन्न भिन्न प्रांतों में जाते हैं, चाहते तो हजारों आश्रम बनवा दिए होते। हम आपको किसी को दुनिया में लूटने के लिए हम नहीं आए, किसी को बर्बाद करने को हम नहीं आए। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चलाना जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूं, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई,
यहाँ पहुंचते ही इनका एहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली बात से जानते हैं ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। इस घट से नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सां सां कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाएगा। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। तो ये नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल भर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल फिर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने आने का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो, स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। और ये हकीकत है, वास्तव में संतों का संग, नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी आंदोलन, सोने की लंका, लंकापति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या आकाश में सूरज चमक रहा है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी।
कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते। अंधविश्वास नहीं कर सकते, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का फूटा अंदर नहीं जा सकता, ठुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर जाता है। एक किस्सा हमने सुना था, पंजाब में हमारी मौजूदगी थी। रात को तमाम आपस से बैठे हुए थे, पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीरदास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? तो कबीरदास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर गई। फिर वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका, कबीरदास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। कितनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था, क्या ठोकी, अब बता कहां है? इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य वाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच देगा, तुम्हें गिरा देगा, भ्रमित हो जाओगे। धर्म में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। धरती संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। आज का माहौल, आज की समय काल परिस्थितियां स्वार्थ के कारण फिर मोह सवार हुआ। बहुत बड़ी फांसी का फंदा है मोह। फिर मोह सवार हुआ, काम वासना सवार हुई, भौतिकतावाद का जुनून सवार हुआ रोम रोम में, छल कपट शुरू हुआ। आज वर्तमान में पूरे भूमंडल में देखो
झूठ पर बुनियाद लगी हुई है, और जिसने अपनी बुनियाद जीवन की झूठ पर रख ली फिर वो अधर्म करेगा। कितना ही योग्य हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही धनवान पदवान हो, उसे अतीत से मिला हुआ है, फिर जल्दी डैमेज होगा, जल्दी समाप्त होने वाले कर्तव्य कर्म करेगा। अगर दुनिया में कोई संत है, भक्त है, बात निराली हो जाती, अजूबी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास देखने की निगाह नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद हट जाता है, जस की तस प्रकाश होने लगता है। आज जान नर नारी की बात होती है, तो जब हमने इतना गहरा ग्रहण लगाया हुआ है मोह का, और मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, और लोभ के कारण ही हम पाप पैदा कर लेते हैं। हमें हमारे पाप दिखाई नहीं देते, हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते, हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपने दोषों को झांकने लगे, अपनी बुराइयों को झांकने लगे, अपने पापों को झांकने लगे, फिर किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोग सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो। हरि परमात्मा की मेहर है। अपने अंतःकरण को झांको, विचार करो, चिंतन मंथन करो, सत्य के साथ में आए हो। जो अपने यहाँ पहुंच करके भी अपने दोषों को नहीं निकालता, अपनी बुराइयों को नहीं निकालता और दोष पाप कमाता है, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती। वचन हकीकत है, वचन आदमी का है मत मानो। अगर वचन नारायण साकार हरि का है, मान के चलोगे, कर्म में ढालोगे, उजड़े हुए परिवार आबाद हो जाते हैं, और चलते रहे फिर बर्बादी नहीं आती है। क्यों? वचन हरि का मानोगे तो हरि का वरदान मिलेगा, और वचन नहीं मिला तो खाक भी नहीं मिल सकती, आने जाने का लाभ मिल सकता है। अगर श्रीमान जी हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी आपको बरगलाते। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, हम भी आपकी चमड़ी दमड़ी से मतलब रखते। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी दिशा से हम लेते नहीं। अहम की बात नहीं है। जमाने में हम भ्रमण करते हैं, किसी का रोटी का टुकड़ा, दूध दही घी माल मसाले कुछ नहीं लेते, न खाते, न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट। हमारे पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपना काम चलाते हैं। हमें किसी के 56 प्रकार के व्यंजन, धन दौलत, वस्तु पदार्थ, सोने चांदी कोठी बंगले की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ तो हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है। न एक ही शब्द में कान खुल जाते हैं, आंख दांत सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का रोम रोम खुल जाता है। लेकिन हकीकत यह है, सत्यता यह है, हम अपने का खुद का निरीक्षण करें, हम किसके वशीभूत हैं। जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं, भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है। आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी, आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, ये ध्यान रखें। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है, और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है
जहां भी शरीर में जगह मिले आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किस तरह से अंधे अपनी बहन जरा सी कोई बात है या नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही है, जिन विभागों से आए हमारा देखा हुआ। जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है, हरि का वचन मान के चलोगे हिफाजत होती है, और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है दांत, जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये कन्या है, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा हैं। कब जो इशारा किया जा रहा है बच्चन के मान के चलो। और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, अपना पूरा जीवन परिवार को दे देता है। आप समझ सकते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ धन दौलत जीवन जवानी सब कुछ हरि परमात्मा ने ले ली, और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। श्रीमान जी बिना स्वार्थ के जमाने में संसार में कोई हिलने वाला नहीं। बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, क्या मांगते किसी से? देने वालों की कमी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जीवन यापन के लिए हमारे पास व्यवस्था खेती पेंशन है, लेकिन हमने आप लोगों को रूहानियत के हिसाब से रचनात्मक समर्थन दिया। गड़बड़ करेंगे झेलेंगे रूहानियत के हिसाब से, तो आपको हमने दर्शा दिया हाँ क्या है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानव को गले लगाना, निस्वार्थ। और इस रूप में चल पड़े तो रूहानियत के बारे में हमने आपको बताया कि हमारे आध्यात्मिक नहीं है, रूहानियत की बात हमने की है। जब इस रूप में चल पड़ोगे दुनियावी जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद भी मिलेगा। और रूहानियत के लिए सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आपको आपकी पहचान दे दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। अब एक मुद्दा रह जाता है कि आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म को समझोगे तो स्वकर्म को समझोगे, फिर अपने अंशी को समझोगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। और आपको जरूरत नहीं, आप लोगों को जरूरत केवल इतनी सी है, भले ही शरीर माध्यम में निमित्त मात्र है, हम भले ही हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। समझना तो आपको है भाई, समझना तो आपको है, और समझना भी चाहिए कि जीव नर मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है और वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर नहीं लगाया जा सकता।
इस समय जो मौका मिला है, वक्त मिला है, हम आपको कहो तो संसार के समस्त वेदों का सार बता दें। जैसे मानस का रामायण का सार है उत्तरकांड, हम आपको संसार के धर्म ग्रंथों का सार बता रहे हैं। संसार के धर्म ग्रंथों का सार, फिर पठन पाठन नहीं करोगे तो हो जाओगे पागल, बच ही नहीं सकते। संसार के धर्म ग्रंथों का सार है क्या? सार ये है, पहला सार ये है कि आप न नर हैं न नारी।